ब्रेक के बाद रूबरू में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। जैसे आप जानते हैं कि आज हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ साहित्यकार के नूतन, जिनसे हम बात कर रहे हैं शिवरात्रि स्पेशल पर कि कैसे शिवरात्रि मनाई जाती है, शिवरात्रि का महत्व क्या होता है। नूतन जी, मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूँगी कि भूतनाथ बाबा भूतनाथ हैं, उनका शिवरात्रि में क्या महत्व होता है? क्योंकि मैंने देखा है कि जो यहाँ के राजा है राज माधव राय, वो भी शिवरात्रि में जैसे ही मेला शुरू होता है सबसे पहले बाबा भूतनाथ के पास आते हैं। इसका क्या महत्व है? महत्व यही है कि शिव है जी, शिव की ही तो रात्रि है जी, शिव का ही ये विवाह उत्सव है जी, शिवरात्रि जो है ये शिव का विवाह उत्सव है। जी, तो शिव के मंदिर में मनाना चाहिए। और दूसरे भूतनाथ मंदिर इसमें है क्योंकि राजा राणा गोकुल से लेके वहाँ पूजन होता रहा शिवलिंग का, फिर अजवर सेन से पूजन होता रहा, फिर सिद्ध सेन ने तो छोटी काशी बना दी यहाँ मंदिरों की। तो ये एक सबसे महत्वशाली मंदिर था, ऐतिहासिक भी था और शिव का था क्योंकि शिवरात्रि शिव से जुड़ती है, इसलिए इस मंदिर को जोड़ा गया। जी, मैं आपसे यहाँ पे ये भी जानना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों को ये ज्ञान नहीं है कि शिवरात्रि मेला अंतर्राष्ट्रीय मेला है, मानते हैं, लेकिन ये शिवरात्रि मेले का आगाज कब हुआ था? ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि शिवरात्रि मेला कब से शुरू हुआ। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि शिवरात्रि मेले में मेरा पूरा सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, लेकिन आगे जो मेरा सवाल है वो ये है जी कि अंतर्राष्ट्रीय क्यों इसको तवज्जो देगी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर? बिल्कुल, अब मैं आपकी पॉइंट को समझ गया। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बात ऐसी है कि जो जैसे मैंने कहा कि भगवान विष्णु के रूप माधवराव को राज सौंप दिया। सौंपने के बाद जितने हमारे देवी देवता आते हैं, हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, मंडी में देवताओं का ही भूमि है, हर गांव में एक मंदिर है जिसे आप ग्राम देवता कहें, कुल देवता कहें या इष्ट देवता कहें, है सब गांव में एक एक है। तो उस ज़माने में जैसे मैंने कमरूनाग की बात कही, कमरूनाग एक प्रमुख देवता थे, तो सारे देवताओं को निमंत्रित किया जाता था मेले में और सबसे पहले कमरूनाग जी आते थे, मेले का शुभारंभ करते थे और राजा की जलेब चलती थी। जलेब के साथ ये सभी देवी देवता मतलब अपने अपने स्थान के अनुसार ये चलते थे और इस तरह से ये जलेब जो है चलती गई। पहले ये चांदनी में ही प्रारंभ हुई, उस वक्त पहाड़ियाँ थी, पौड़ियाँ बनी नहीं हुई थी, परंतु धीरे धीरे राजाओं ने इसको पौड़ियों में बनाया, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, फिर ये सारे जो मेले होते थे ये घंटा घर के चारों तरफ के होते थे और नीचे प्रदर्शनियाँ लगती थी। तो राजाओं के टाइम में राजा जोगिंदर सेन ने इसको बहुत ही ठाट बाट से जलेब को चलाया। उस जुलूस को देखने के लिए लोग बहुत इकट्ठे होते थे। उसमें सबसे आगे माधवराव का सफ़ेद रंग का घोड़ा होता था जो बहुत अलंकृत होता था, सोना चांदी के उसे सजाया होता था और उसके छत्ता था स्वर्ण जड़ित। उसके बाद दो ऋष्य अवरोही घुड़सवार जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे राजा के, तो राष्ट्रीय ध्वज जो उनका अपना मतलब राष्ट्रीय तो नहीं कहूँगा, मतलब अपने जो राज्य ध्वज था वो उसमें लगा होता था। नहीं जी, नूतन जी, अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप शिवरात्रि के मौके पर जनता को क्या कहना चाहोगे? जनता से ही मैं अनुरोध करूँगा कि अगर आप कोई धार्मिक काम कर रहे हैं तो उसको इस मेले को धार्मिक ही रहने दें, धार्मिक संस्कृति से जुड़े रखें। तो नूतन जी, आपका रूबरू में हम लोगों से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आज हमारे रूबरू में मेहमान के नूतन, वरिष्ठ साहित्यकार, जिनके बारे में, जिनकी पहचान करवाने में आप सब जानते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है इनकी पहचान करवाने की, क्योंकि आप सब इन्हें जानते हैं, वरिष्ठ साहित्यकार रहे हैं। और नूतन जी, आपका रूबरू में हम लोगों से बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी मंडी की जनता से अपने विचार रख रहा हूं और उनसे भी प्रार्थना करूंगा, उनके जो भी प्रश्न होंगे इसके बारे में उसका जवाब मैं के चैनल के माध्यम से दूंगा। वो मुझे फ़ोन कर सकेंगे, हम कुछ दिन रख लेंगे। जी, रूबरू में फ़िलहाल इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ के चैनल।